हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराएंगे विद्यापति का जीवन परिचय, यानी कि विद्यापति की जो भी उन्होंने कृतियाँ किया हैं, उनके जीवन से संबंध जो भी घटनाएं हुई हैं, उन सभी को हम इसमें संक्षिप्त परिचय में देखेंगे। ठीक है, ये आपके विद्यापति जी हैं और ये इनका जो जन्म है, विद्यापति जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 352 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 352 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या है? तो इनका जन्म स्थान बिहार, और बिहार में भी आपका बिस्फी गांव था। इनको मैथिली कोकिल के नाम से भी इनको पुकारा जाता है, जो कि इनका उपनाम है। और जो विद्यापति जी थे, उनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। इनकी रचनाएं, जो मुख्य रचनाएं हैं, उनमें पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका हैं, इम्पोर्टेंट हैं। वहीं इनकी जो मृत्यु है वो 1448 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म कब हुआ था? तो 352 में, मृत्यु 1448 में। और बिस्फी गांव बिहार में इनका जन्म हुआ था। उपनाम मैथिल कोकिल, पिता का नाम गणपति ठाकुर, और रचनाओं में पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। ठीक है, साथ ही इनके जीवन परिचय की बात करें तो विद्यापति का जन्म सन 352 को उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के बिस्फी गांव में एक शैव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनके स्वयं के कार्यों और उनके संरक्षकों की परस्पर विरोधी जानकारी के कारण उनकी सही जन्म तिथि के बारे में भ्रम है। वह गणपति ठाकुर के पुत्र थे। इनके पिता शिव के बहुत बड़े भक्त थे। साथ ही वह तिरहू के शासक राजा गणेश्वर के दरबार में एक पुरोहित थे। विद्यापति ने स्वयं मिथिला के ओइनवार वंश के विभिन्न राजाओं के दरबार में काम किया था। विद्यापति ने सर्वप्रथम कीर्ति सिंह दरबार में काम किया था। क्वेश्चन आएगा कि विद्यापति ने सबसे पहले किस दरबार में काम किया था? तो कीर्ति सिंह के दरबार में काम किया था। और विद्यापति मैथिल और संस्कृत कवि और संगीतकार, लेखक, दरबारी और राजपुरोहित थे। वहीं शिव के भक्त थे। वहीं जो शिव उस विद्यापति जी थे वो शिव के भक्त भी थे, लेकिन उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे हैं। उन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी पुकारा जाता था। वहीं विद्यापति का जो प्रभाव है वो मैथिल कोकिल और संस्कृत साहित्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अन्य पूर्वी भारतीय व साहित्यिक परंपराओं तक भी था। विद्यापति ने देव सिंह के उत्तराधिकारी शिव सिंह के साथ घनिष्ठ मित्रता की और प्रेम गीतों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उन्होंने मुख्य रूप से 380 और 1406 में के बीच लगभग 500 प्रेम गीत लिखे थे। कितने? 500 प्रेम गीत लिखे थे। और इसी अवधि के बाद उन्होंने जिन गीतों की रचना की वे शिव, विष्णु, दुर्गा और गंगा की भक्तिपूर्ण स्तुति थी। साथ ही 1402 और 1406 तक मिथिला के राजा शिव सिंह और विद्यापति के बीच घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। जैसे ही शिव सिंह अपने सिंहासन पर बैठे, उन्होंने विद्यापति को अपना ग्राम बिस्फी प्रदान किया, जो एक ताम्र पत्र पर दर्ज किया गया था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 430 या उससे पहले वे अपने गांव बिस्फी लौट आए थे। वे अक्सर शिव के मंदिर में जाते थे और उनकी 2 पत्नियां व 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। उनकी कितनी पत्नियां थीं? तो शिव जो विद्यापति थे उनकी 2 पत्नियां थीं और तीन उनके बेटे थे और 4 बेटियां थीं। बच्चे उन पर कितने थे? तो बच्चे 7 थे। ठीक है, और 2 पत्नियां थीं। तो इसमें आगे बढ़ेंगे हम। वहीं विद्यापति ने जिन राजाओं के लिए काम किया, उनकी स्वतंत्रता को अक्सर मुस्लिम सुल्तानों द्वारा घुसपैठ से खतरा था। कीर्तिलता एक ऐसी घटना का संदर्भ देता है जिसमें ओइनवार राजा गणेश्वर और तुर्की सेनापति मलिक असरलाल ने 1371 में मार दिया था। कीर्तिलता है उसमें कौन सी घटना है? तो कीर्तिलता में आपकी ओइनवार राजा गणेश्वर और तुर्की सेनापति मलिक असरलाल ने 1371 में मार दिया था। ये आपकी कीर्तिलता में है। वहीं 401 तक विद्यापति ने जौनपुर सुल्तान अरसलान को उखाड़ फेंकने और गणेश्वर के पुत्र वीर सिंह और कीर्ति सिंह को सिंहासन पर स्थापित करने में योगदान दिया। वहीं सुल्तान की सहायता से असरलान को हटा दिया गया और सबसे बड़ा पुत्र कीर्ति सिंह मिथिला का शासक बना था। वहीं विद्यापति की कुछ प्रमुख कृतियों को देखें तो उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि संस्कृत में उन्होंने भू परिक्रमण, पुरुष परीक्षा, गौरक्ष विजय नाटक और लिखनावली, विभाग सागर, शैव सर्व स्वार, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी, वर्षकृत, मणिमंजरी नाटक, ये सभी क्या है? ये इनकी संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। वहीं अवहट्ट की बात करते हैं तो अवहट्ट में जो विद्यापति हैं उन्होंने कीर्तिलता, कीर्ति गाथा,
और रसवाणी और कीर्ति पताका। इसके अतिरिक्त शिव सिंह के राज्यारोहण वर्णन एवं युद्ध वर्णन से संबंधित कुछ अभट्ट पदवी उपलब्ध है। वहीं मैथिली में इन्होंने पदावली भी की थी और इन्हें मैथिली का कोकिल कहा जाता है। वहीं विद्यापति की भाषा की बात करें तो विद्यापति के समय की जो भाषा है वो प्राकृतिक देर से व्युक्त अभट्ट पूर्वी भाषाओं जैसे मैथिली भोजपुरी के शुरुआती संस्करण में परिवर्तित होना शुरू हो गया था। इस प्रकार इन भाषाओं को बनाने पर विद्यापति के प्रभाव को इटली के दांते और इंग्लैंड के चारस के नाम समान माना जाता है। उन्होंने बंगाली साहित्य का जनक कहा गया। किसको? विद्यापति को बंगाली साहित्य का जनक भी कहा गया। वहीं विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके काव्यों में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। साथ ही इन्हें वैष्णव, शैव और शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। मिथिला के लोगों को देशील व्यान सब जन मिट्टा का सूत्र देकर इन्होंने उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जन चेतना को जीवित करने का महान प्रयास किया। वहीं मिथिलांचल के लोक व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले गीतों में आज भी विद्यापति की श्रृंगार और भक्ति रस में पगी रचनाएं जीवित हैं। पदावली और कीर्ति लता इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये हमने देख लिया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इसमें रहता है कि आपको पता होना चाहिए कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था। तो 1352 में हुआ था। कहाँ पर? तो बिहार के बिस्फी गांव में हुआ था। इनका उपनाम मैथिल कोकिल है और गणपति ठाकुर इनके पिता का नाम था। रचनाओं में इंपॉर्टेंट जो है वो आपके मिथिला की पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका है। इनकी मृत्यु 1448 में हो गई थी। तो इसी के साथ विद्यापति का जो जीवन चरित्र परिचय था, संक्षिप्त परिचय, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ इसका एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विद्यापति जी हैं और ये इनका जो जन्म है, विद्यापति जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 352 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 352 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या है? तो इनका जन्म स्थान बिहार, और बिहार में भी आपका बिस्फी गांव था। इनको मैथिली कोकिल के नाम से भी इनको पुकारा जाता है, जो कि इनका उपनाम है। और जो विद्यापति जी थे उनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। इनकी रचनाएं, जो मुख्य रचनाएं हैं, उनमें पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका हैं, इम्पोर्टेंट हैं। वहीं इनकी जो मृत्यु है वो 1448 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म कब हुआ था? तो 352 में, मृत्यु 1448 में। और बिस्फी गांव बिहार में इनका जन्म हुआ था। उपनाम मैथिल कोकिल, पिता का नाम गणपति ठाकुर और रचनाओं में पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका हैं। ठीक है, साथ ही इनके जीवन परिचय की बात करें तो विद्यापति का जन्म सन 352 को उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के बिस्फी गांव में एक शैव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनके स्वयं के कार्यों और उनके संरक्षकों की परस्पर विरोधी जानकारी के कारण उनकी सही जन्म तिथि के बारे में भ्रम है। वह गणपति ठाकुर के पुत्र थे। इनके पिता शिव के बहुत बड़े भक्त थे। साथ ही वह तिरहू के शासक राजा गणेश्वर के दरबार में एक पुरोहित थे। विद्यापति ने स्वयं मिथिला के ओइनवार वंश के विभिन्न राजाओं के दरबार में काम किया था। विद्यापति ने सर्वप्रथम कीर्ति सिंह दरबार में काम किया था। क्वेश्चन आएगा कि विद्यापति ने सबसे पहले किस दरबार में काम किया था? तो कीर्ति सिंह के दरबार में काम किया था। और विद्यापति मैथिल और संस्कृत कवि और संगीतकार, लेखक, दरबारी और राजपुरोहित थे। वहीं शिव के भक्त थे। वहीं जो विद्यापति जी थे वो शिव के भक्त भी थे, लेकिन उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे हैं। उन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी पुकारा जाता था। वहीं विद्यापति का जो प्रभाव है वो मैथिल कोकिल और संस्कृत साहित्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अन्य पूर्वी भारतीय व साहित्यिक परंपराओं तक भी था। विद्यापति ने देव सिंह के उत्तराधिकारी शिव सिंह के साथ घनिष्ठ मित्रता की और प्रेम गीतों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उन्होंने मुख्य रूप से 380 और 1406 में के बीच लगभग 500 प्रेम गीत लिखे थे। कितने? 500 प्रेम गीत लिखे थे। और इसी अवधि के बाद उन्होंने जिन गीतों की रचना की वे शिव, विष्णु, दुर्गा और गंगा की भक्तिपूर्ण स्तुति थी। साथ ही 1402 और 1406 तक मिथिला के राजा शिव सिंह और विद्यापति के बीच घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। जैसे ही शिव सिंह अपने सिंहासन पर बैठे, उन्होंने विद्यापति को अपना ग्राम बिस्फी प्रदान किया, जो एक ताम्र पत्र पर दर्ज किया गया था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 430 या उससे पहले वे अपने गांव बिस्फी लौट आए थे। वे अक्सर शिव के मंदिर में जाते थे और उनकी 2 पत्नियां व 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। उनकी कितनी पत्नियां थीं? तो जो विद्यापति थे उनकी 2 पत्नियां थीं और तीन उनके बेटे थे और 4 बेटियां थीं। बच्चे उन पर कितने थे? तो बच्चे 7 थे। ठीक है, और 2 पत्नियां थीं। तो इसमें आगे बढ़ेंगे हम।
वहीं विद्यापति ने जिन राजाओं के लिए काम किया उनकी स्वतंत्रता को अक्सर मुस्लिम सुल्तानों द्वारा घुसपैठ से खतरा था। कीर्तिलता एक ऐसी घटना का संदर्भ देता है जिसमें ओयनवार राजा राजा गणेश्वर और तुर्की सेनापति मलिक असरलाल ने 1371 में मार दिया था। कीर्तिलता है उसमें कौन सी घटना है, तो कीर्तिलता में आपकी ओयनवार राजा राजा गणेश्वर और तुर्की सेनापति मलिक अरसलान ने 1371 में मार दिया था। ये आपकी कीर्तिलता में है। वहीं 401 तक विद्यापति ने जौनपुर सुल्तान अरसलान को उखाड़ फेंकने और गणेश्वर के पुत्र वीर सिंह और कीर्ति सिंह को सिंहासन पर स्थापित करने में योगदान दिया। वहीं सुल्तान की सहायता से असरलान को हटा दिया गया और सबसे बड़ा पुत्र कीर्ति सिंह मिथिला का शासक बना था। वहीं विद्यापति की कुछ प्रमुख कृतियों को देखें तो उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि संस्कृत में उन्होंने भू परिक्रमण, पुरुष परीक्षा, गौरक्ष विजय नाटक और लिखनावली, विभाग सागर, शैव सर्व स्वार, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी, वर्षकृत, मणिमंजरी नाटक, ये सभी क्या है, ये इनकी संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। वहीं अवहट्ट की बात करते हैं तो अवहट्ट में जो विद्यापति हैं उन्होंने कीर्तिलता, कीर्ति गाथा और रसवाणी और कीर्ति पताका, इसके अतिरिक्त शिव सिंह के राज्यारोहण वर्णन एवं युद्ध वर्णन से संबंधित कुछ अवहट्ट पद भी उपलब्ध है। वहीं मैथिली में इन्होंने पदावली भी की थी और इन्हें मैथिली का कोकिल कहा जाता है। वहीं विद्यापति की भाषा की बात करें तो विद्यापति के समय की जो भाषा है वो देर से व्युक्त अवहट्ट पूर्वी भाषाओं जैसे मैथिली भोजपुरी के शुरुआती संस्करण में परिवर्तित होना शुरू हो गया था। इस प्रकार इन भाषाओं को बनाने पर विद्यापति के प्रभाव को इटली के दांते और इंग्लैंड के चारस के नाम समान माना जाता है। उन्होंने बंगाली साहित्य का जनक कहा गया। किसको? विद्यापति को बंगाली साहित्य का जनक भी कहा गया। वहीं विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके काव्यों में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। साथ ही इन्हें वैष्णव, शैव और शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। मिथिला के लोगों को देशिल व्यान सब जन मिट्टा का सूत्र देकर इन्होंने उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जन चेतना को जीवित करने का महान प्रयास किया। वहीं मिथिलांचल के लोक व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले गीतों में आज भी विद्यापति की श्रृंगार और भक्ति रस में पगी रचनाएं जीवित हैं। पदावली और कीर्ति लता इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये हमने देख लिया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इसमें रहता है कि आपको पता होना चाहिए कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था, तो 1352 में हुआ था। कहाँ पर? तो बिहार के बिस्फी गांव में हुआ था। इनका उपनाम मैथिल कोकल है और गणपति ठाकुर इनके पिता का नाम था। रचनाओं में इंपॉर्टेंट जो है वो आपके मिथिला की पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। इनकी मृत्यु 1448 में हो गई थी। तो इसी के साथ विद्यापति का जो जीवन चरित्र परिचय था, संक्षिप्त परिचय, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ इसका एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं।